नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ओझा आप सबके सोझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र में, जहां पे हम लोग केबीएस पीआरटी टीयर 2 में ईवीएस पार्ट को कवर कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई केबीएस पीआरटी में एक बहुत ही उम्दा सा एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं विजुअल आर्ट, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों विजुअल आर्ट। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा ग्रीन कलर से, तो थोड़ा आपको दिखेगा। दैट इज विजुअल आर्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो विजुअल आर्ट में एक्चुअल में हम लोग सीख क्या रहे हैं, तो हम लोग जानने वाले हैं इसके बारे में कि विजुअल आर्ट में मेनली फर्स्ट पार्ट दैट इज ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ, जो आपके केवीएस पीआरटी के सिलेबस में साफ तौर पे लिखा हुआ है। केवीएस पीआरटी टीयर 2 में ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस। आप जानते हैं केवीएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको ऑफिशियल सिलेबस। अभी तक आपने नहीं प्राप्त किया है तो टेलीग्राम में मैं इसको शेयर कर दूंगा, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो आगे शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस चैप्टर से, जो आने वाला है ईवीएस पार्ट में। ठीक है, ईवीएस का जो पार्ट है जिसका टॉपिक का नाम है विजुअल आर्ट, जिसे अभी तक किसी ने नहीं फ्री क्लास में नहीं पढ़ाया होगा। पेड में अगर कोई दे भी रहा होगा तो मुझे लगता है वो शायद उतना काम का नहीं होगा जितना तेजी से आप इसको यहाँ से सीख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर वेयर your visuals in art will narrate a story through the world of objects and still life। परेशान मत होइएगा, इंग्लिश में भले ही है लेकिन मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट करके बताता रहूंगा और हम सब सीखते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि ईवीएस जो है वो डिस्क्रिप्टिव में भी आने वाला है। तो भाई साहब आपको पता ही होगा, अब तक तो पता ही चल गया होगा कि केबीएस जो है वो सीबीएसई के पैटर्न पे चलता है, और सीबीएसई का पैटर्न ये कहता है कि इंग्लिश मीडियम में अगर आप चीजें लिखते हैं तो क्या होता है, प्रेफरेंस आपको मिलता ही मिलता है। ये सब आप सभी जान चुके होंगे, तो बिना देरी किए हुए हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम तो आपने क्लियर कर ही लिया है, विजुअल आर्ट से रिलेटेड है ये टॉपिक। और इसमें एक और चीज आपको दिया गया है कि विजुअल आर्ट्स में भी कौन सा टॉपिक है, दैट इज द ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ। इस टॉपिक का मतलब क्या होता है दोस्त, अगर आप ये समझना चाहें कि इस टॉपिक का असल में मतलब क्या होता है, किस टॉपिक का, ये ऑब्जेक्ट्स, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ, इस टॉपिक का क्या मतलब होता है दोस्त। तो सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु के बारे में बात हो रही है। और स्टिल लाइफ का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें, आप जानते हैं कि वस्तु कैसी होती है भाई साहब, वस्तु है तो निर्जीव होगी। ये आपका घड़ा दिख रहा है, निर्जीव ही तो है। ग्लास है, निर्जीव ही तो है। ये मग है, ये निर्जीव ही तो है। तो ये पेंटिंग है बच्चे द्वारा बनाई गई, निर्जीव ही तो है। लेकिन इसमें आप अगर लाइफ डाल सकें, जान डाल सकें, जीवन ला सके इसके अंदर, तो यही सिखाया जाता है विजुअल आर्ट में। किसमें सिखाया जाता है, विजुअल आर्ट में। ठीक है, यही सिखाना है बच्चों को। कैसे, हाउ, देखो कैसे, ये खुद ही इसने टॉपिक में बता रखा है कैसे, देखो। सो बाय लर्निंग हाउ टू कनेक्ट, बाय लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद देम, आप कैसे सिखाएंगे उन्हें विजुअल आर्ट्स, बच्चों को विजुअल आर्ट कैसे सिखाएंगे आप, तो बाय लर्निंग हाउ टू कनेक्ट, पहला ही है बाय लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद देम। यानी कि हमें सिखाएंगे बच्चों को कि कैसे वो कनेक्ट करें, किस चीज से कनेक्ट करें, यही निर्जीव वस्तुओं से वो कैसे कनेक्ट करें, कैसे ड्राइंग को भी जीवंत साबित कर सकें। हाँ, कैसे बच्चों ने ये जीवंत साबित करके यहाँ देखो पेंटिंग बना दिया है बच्चे ने। हाँ,
बच्चे द्वारा बनाई गई पेंटिंग है भाई, और किसी द्वारा, बच्चे द्वारा पेंटिंग बनाई गई। स्टूडेंट्स पेंटिंग शोइंग वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना इतने सारे, ये सब ये सब बच्चे द्वारा बनाया गया है। देखो कैसा एकदम डिजाइनदार बनाया गया है बच्चे द्वारा। हाँ? मैं इसको खराब नहीं करूंगा, बच्चे ने बहुत अच्छा पेंटिंग किया है। बाय बिल्डिंग, सेकंड वन, हाउ, हाउ के कई सारे आंसर हैं। कैसे? तो देखो, पहला तो आपने कनेक्ट कर लिया, बच्चे को लर्निंग कनेक्ट करना है। एंड सेकंड वन इज बाय बिल्डिंग अ स्टोरी अराउंड देम। भाई साहब, आपको कहानी कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, समझाना है। स्टोरी टेलिंग चाहिए, कहानी। ठीक है, कहानी के माध्यम से। एंड बाय ऑब्जर्विंग द कंपोजिशनल अरेंजमेंट, यानी कि बच्चों को सिखाना है कि किस तरीके कंपोजिशन, मिलावट से, बनावट से हम जो है बच्चों को सिखाएंगे कि भाई इस कलर को मिलाने से ये कलर बन जाएगा। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर सुने होंगे आप, बचपन में सुने होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब कलर्स है ना। कलर्स के कई पार्ट्स होते हैं। हाँ, जिसको हम लोग, आप सोचते हैं, सुनते हैं कि भाई साहब सभी कलर जो है व्हाइट कलर से बनता है, और व्हाइट से बन करके ही वो 7 रंगों में विभाजित होता है। विबग्योर जिसको बोलते हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड। ये विबग्योर कहाँ पे है? इंद्रधनुष का नाम सुने होंगे ना, इंद्रधनुष। तो ये सब क्या है? ये सब कलर्स की पहचान है। तो बच्चों को हमें क्या कराना है भाई? हमें बच्चों को कंपोजिशन के बारे में, कलर कंपोजिशन के बारे में बताना है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, हो गया। चौथा पॉइंट है ऑब्जर्विंग, बाय ऑब्जर्विंग हाउ द लाइट फॉल्स ऑन देम, क्रिएटिंग शेड्स एंड शैडोज। यानी जो भी लाइट पड़ रही है, उस प्रकाश पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश, आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो रेज उसमें कई सारी निकलती हैं सूरज की रोशनी से। तो उससे निकलने वाला जो कोई ऑब्जेक्ट पे वो पड़ेगा, तो उस पे शैडो क्रिएट करेगा ना, परछाई आएगी, छाया आएगी ना उसकी। तो ये छाया, ये शैडोज, ये शेड्स किस तरीके के होंगे, ये चीजें भी हमें बच्चों को सिखानी है, बतानी है। ठीक है। And next one is, even if they appear separate from one point, how do they overlap from another point of view? हमें बच्चों को ये भी सिखाना है कि भले ही वो देखने में लग रहा है कि एक ही बिंदु से, एक ही जगह से जो है वो अलग हो गया है, एक जगह से ये दिखने में लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। बट हमें क्या बताना है कि हाउ डू दे ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे में कैसे ये समाहित हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो, बच्चे ने पेंटिंग बनाया तो कैसे अलग अलग चीजों को, एक कोई ओखली में कुछ कर रहे हैं बच्चे, कोई कुछ कर रहा है पेड़ के पास, ये कोई जो है देखो अलग अलग काम हो रहा है ना। और इन सबको बच्चे ने कैसे कनेक्ट कर दिया है झोपड़ी से, वो झाड़ू, सभी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। तो ये कैसे कर पाया है? बाई ओवरलैपिंग, ओवरलैप करके। ओवरलैप जानते हो ना, एक दूसरे पे समाहित हो जाना, कोई चीज ओवरलैप हो जाए, ढक दे। एक ट्रायंगल को दूसरा ट्रायंगल ढक देगा तो पूरी तरह से ओवरलैप कर दिया। एक हैंड आपका, एक हाथ दूसरे हाथ को ढक दिया तो पूरा ओवरलैप कर गया। ठीक है। तो each drawing will deepen your observation and you will start depicting objects in your surroundings as you perceive them। जिस प्रकार का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे, हिंदी भी बताते चल रहा हूं भाई, जिस प्रकार का आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उससे आपको अलग अलग वस्तुओं के बारे में क्या आपकी धारणा है, परसिवरेंस, परसिव मतलब धारणा, धारणा अलग अलग बनेगी। बच्चों को ये चीज सिखानी है हमें, है ना, डीपली सिखानी है, डीपेन वे में। ठीक है। each activity will sharpen your skills of shape recognition, that is two dimensional। आप शेप के बारे में जब बताओगे तो क्या बताओगे कि 2D है, ये 2 डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब विमाएं, दिशाएं। ठीक है। तो आप ये बता पाओगे ये डायमेंशन के बारे में। ठीक है बच्चों को। फिर आप देखो एक्टिविटीज के बेस पे कैसे सिखाओगे, जरा देखो। तो एक्टिविटी नंबर 1 क्या कहती है? ये एक्टिविटी नंबर 1 कि एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। क्या एक्टिविटी नंबर 1 कहती है दोस्त? कि लुक अराउंड यू, ऑब्जर्व द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, व्हाट मटेरियल्स इज ईच ऑब्जेक्ट मेड ऑफ। चारों तरफ देखो, बच्चों को सिखाना है, चारों तरफ देखो बच्चे कि अलग अलग जो है
वो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन ये सारी वस्तुएं किस किस मटेरियल से मिलके बनी हुई हैं, ये बताओ, ये सोचो इस पर। पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाई दे आर ऑफ डिफरेंट, सॉरी, व्हाई दे आर ऑफ पार्टिकुलर शेप। अभी आप जानते हैं कि ये ईवीएस का एक और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, आपको याद तो होगा ही, जहां तक मैं समझता हूं, इतनी तेजी से अगर टीयर 2 हो रहा है तो आपको याद होना चाहिए। शेप्स, हाँ, शेप्स की अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग शेप्स, अंडरस्टैंडिंग्स, अंडरस्टैंडिंग शेप्स अराउंड अस। हम्म, शेप की अंडरस्टैंडिंग के बारे में ईवीएस में एक और टॉपिक है। और देखिए शेप के बारे में इसमें भी आ गया बात कि पार्टिकुलर शेप होना चाहिए, ये इसके आधार पे आप सोचोगे कि किस मटेरियल से बना है और किस कैसा ऑब्जेक्ट है। इज देयर ए रीजन बिहाइंड देयर शेप एंड फॉर्म, क्या कोई कारण है इनके आकार अलग अलग, जो बेलनाकार है मतलब कि सिलिंड्रिकल है, कि कोनिकल है मतलब कि शंकुआकार है, कोन शेप में है, शंकु के शेप में जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर बेलन के शेप में है, ये मतलब कि सिलेंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो किस शेप में है, ये किस आकार में है, इसके अनुसार भी बताइए, बच्चों को सोचने का मौका दीजिए। Also observe the space around these objects, उनके उनके उनको ये भी ऑब्जर्व करने का मौका दीजिए कि क्या स्पेस है, किस प्रकार का स्पेस है, जगह क्या है। मूव अराउंड एंड ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोण से बच्चों को देखने के परसिवरेंस क्रिएट करनी है, धारणा ना, उनकी अलग अलग धारणा बनानी है कि भाई अलग अलग कोणों से देख के बताओ, अलग अलग एंगल से देख के बताओ, कहाँ से आपको दिख के कैसे पता चल रहा है, कैसा फिगर आ रहा है, समझ रहे हो। अलग अलग शेप से आप सोच, अब देखो आप सोचोगे कि यार क्या ये क्या पॉइंट है। जैसे ये एक गिलास है, ये ग्लास है, ठीक है, और इसमें एक साइड से मैं दिखा रहा हूँ कि ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, हाफ ग्लास फिल्ड विथ वाटर। ऊपर से देखोगे तो आधी ग्लास खाली है, ये भी बोल सकते हो, और साइड से देख के बोलोगे आधी ग्लास भरी हुई है, जबकि दोनों ही बातें सच है अपने आप में, ठीक है। ग्लास आधी भरी हुई भी है और आधी खाली भी है, लेकिन देखने वाले का परसिफरेंस, धारणा कैसी है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों को अलग अलग एंगल से ऑब्जर्वेशन स्किल सिखानी है। स्पेंडिंग सम टाइम ऑब्जर्विंग, सेलेक्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट्स यू वुड लाइक टू ड्रॉ। फिर बच्चों से पूछो कि कौन सी थोड़ा 2 या 3 में ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा आप किस पे बनाना चाहेंगे, ठीक है, किसको ड्रा करना चाहेंगे। इफ दे if they identify the object from this drawing, so you can draw different parts of objects. For example, for instance, while drawing a water bottle, draw each part, that is cap, container and so on, separately and notice difference in proportions। यानी भाई साहब वाटर बॉटल बनवा रहे हैं बच्चे से, देखो मेरा तो अभी भी ड्राइंग अच्छा नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, ढक्कन है इसके ऊपर, कैप लगी हुई है, वाटर बॉटल है ये, ठीक है, हाँ, थम्स अप का नहीं है भाई। तो कहने का मतलब ये ढक्कन है, ढक्कन जैसा लग रहा होगा तो लग जाए, सही बात है, अदरवाइज इसको जो भी मानना हो मान लेना, मैं ड्राइंग अच्छी उतनी नहीं है भाई। कैप, कंटेनर और सब चीज की आपको जो है बॉटल के बारे में बोलना है कि आप सेपरेटली बनाओ अच्छे से, और नोटिस करो जो भी प्रोपोर्शन में डिफरेंस है, अलग अलग प्रोपोर्शन में डिफरेंस होना चाहिए ना भाई। अब ये तो है नहीं कि ढक्कन ही इतना बड़ा बना दो और बॉटल इतना छोटा हो, तो लगेगा ये बॉटल नहीं लगेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि बॉटल और कैप में, कंटेनर में थोड़ा सा डिफरेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करना है, ट्राई एंड ड्रॉ द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। वही एंगल वाली बात आ गई धारणा से, देखो वही बात आ गई कि अलग अलग एंगल से देखिए और पोजीशन चेंज करके देखिए, चेंज योर पोजीशन और मूव द ऑब्जेक्ट अराउंड एंड यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर और इवन हैंग इट, लटका के देख लो इसको या फ्लोर पे रख के देख लो, किधर से भी देख लो, एंगल अलग अलग से। एंड आफ्टर यू फिनिश योर 3 ड्राइंग्स शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स, और जो आप क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करो, जो भी तीनों तरफ से ड्राइंग देख करके, मतलब देखो बच्चे से ये जो कहा जा रहा है ना वो कराया भी जा रहा है, देखो ये कॉपी पे दिख रहा है,
बच्चे जो है देख रहे हैं अलग अलग सेट से, अलग अलग तरीके से, देखो ये बच्ची कैसे बना रही है, ये बच्चा कैसे बना रहा है, सॉरी ये वाला। तो अलग अलग तरीके से जो बच्चे देख के अपना अपना जो एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे बच्चे, स्टूडेंट्स ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से बच्चे। तो एक तरीके से आप क्या सिद्ध कर रहे हो पेडागोजिकली, अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिविजुअल डिफरेंस पता चलता है ना। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस है कि नहीं है, बताओ, होता है कि नहीं होता है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नता तो होती है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता। और उसी को चेक किया जा रहा है कि भाई साहब अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से बच्चे किस प्रकार से देख करके, ऑब्जर्व करके बना रहे हैं चीजों को। ठीक है, मोटिव ये है। ठीक है, मोटिव वो नहीं कि आप बहुत अच्छा ड्राइंग चेक कर रहे हैं, मोटिव ये है कि बच्चे की अलग अलग हम परसेप्शंस चेक कर रहे हैं, धारणा चेक कर रहे हैं भाई साहब। क्या चेक कर रहे हैं? धारणा। ठीक है, परसेप्शन मैंने एक वीडियो शॉर्ट में बनाया है, डी ट्रिपल एस पी आर टी के लिए डाला था, बट ये काम आपके लिए भी आ जाएगा, परसेप्शन। ठीक है, 3 मिनट का वीडियो शॉर्ट में डाला हुआ है, देख लेना मौका मिले तो। ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। अब ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? अलग अलग तरीके से ड्रॉ करो। एवरी पर्सन ड्रॉज डिफरेंटली। हर एक व्यक्ति की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना भाई, उसकी वजह से हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से ड्रॉ करेगा। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, मैं दिस दिस मेक्स देयर एक्सप्रेशंस यूनिक। आप देखो ना, यूनिकनेस हमें चेक करनी है, अनोखापन। यूनिक का मतलब क्या होता है भाई? अनोखा। लिख दूं क्या? बिना लिखे नहीं समझ में आता है। कोई नहीं भाई, लिख देता हूं मैं भी, थोड़ा टाइम लगता है लिख करके समझाने में, बस बात यही है। नहीं तो आप सोचते हो वीडियोस एक एक घंटे की हो जाती हैं लेक्चर्स, तो काम का नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, काम का ही है ये। तो अनोखापन एक्सप्रेशन में दिखेगा। हियर आर सम आइडियाज यू कैन ट्राई। अब ये कौन कौन सी आइडियाज आप ट्राई कर सकते हो बच्चों के साथ, जरा देखें। यू कैन ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कंटिन्यूअस लाइन। कंटिन्यूअस लाइन आप ड्रॉ करवा सकते हो। दिस मीन्स यू कैन नॉट पिक अप योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर वाइल ड्रॉइंग द ऑब्जेक्ट। भाई साहब जब आप ड्रॉ करो ना, बच्चों को ये एक 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 तरीके का क्या देना है, बच्चों को एक टास्क देना है। टास्क बता रहा हूँ कैसा होना चाहिए। टास्क कुछ इस तरह का हो कि भाई बच्चे को ये बोलो कि ऐसा है बाबू कि आपको ना मैं एक टास्क दे रहा हूँ, बच्चों को ये बोलना है आपको कि ऐसा है कि टास्क ये है कि बेटा ऐसा करो कि कंटिन्यूअसली ड्रॉ करो। मतलब ये अब ये से ड्रा कर रहे हो ट्रायंगल, बिल्कुल भी पेंसिल उठाना नहीं है, बिल्कुल ट्रा कर देना है। मुझे देखो मेरा तो इधर उधर हो गया, गड़बड़ बन गया। लेकिन आपको बच्चों को यही सिखाना है कि भाई साहब अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो बिल्कुल बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ करो। बिना पेंसिल उठाए कोई भी शेप बना रहे हो, अब देखो कोई भी शेप तो बन नहीं सकती बिना पेंसिल के, अब ये उठाना ही पड़ रहा है मुझे, देख रहे हो ना, ये लाइन सिलेंडर बनाते समय, लेकिन इसको बनाते समय नहीं उठाना पड़ा, 2D शेप में नहीं बनाना पड़ रहा है भाई, 3D में तो बनाना पड़ रहा है पेंसिल उठा उठा के। देख रहे हो क्या क्या समझा दिया जा रहा है इसमें, 2D 3D डायमेंशंस की बात आ जा रही है ना। 3D शेप में अगर आप अब देखो, अब ये है, आप बिना पेंसिल उठाए ये बना सकते हो रेक्टेंगल। लेकिन जैसे ही आप क्यूबॉइड बनाना चाहो तो भाई साहब क्यूबॉइड बनाने के लिए, घनाभ बनाने के लिए तो आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी। यानी कि 3D शेप बनाने के लिए आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी। यही सिखाना है बच्चों को, ठीक है। तो यही सारी सारी चीजें जो हैं इसमें बताई गई हैं दोस्तों। फिर आते हैं, देखो, कंटिन्यू। ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फाउंड एट होम। फाइंड ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वुड, metal, clay, plastic, cloth. Place them where there is some light. Create an outline drawing and try to map the dark and light areas. Notice the color and shape of the shadows and include this in your drawings. देख रहे हो अलग अलग प्रकार से बच्चों को दिखा के समझा करके बताया जा रहा है कि अलग अलग शेप क्यों, शेडोज अलग अलग पड़ती हैं अलग अलग एरिया से देखने पे ना, एंगल से देखने पे, सॉरी एंगल एरिया नहीं, अलग अलग एंगल से देखने पे अलग अलग शेडोज पड़ती है ना, सूरज की रोशनी से जो शेडोज पड़ती हैं,
एक सामने से पोल है, उसके ऊपर पड़ रहा है तो किधर पड़ेगा शैडो, शेड क्या करेंगे, कैसे उसको शेड करेंगे, सब ये सिखाया जाएगा विजुअल आर्ट्स में। ठीक है, विजुअल आर्ट क्यों नाम पड़ा है भाई, क्योंकि सिर्फ ये आर्ट नहीं है, ये विजुअल दृश्य दृश्य कला है। ये दृश्य कला है भाई, सिर्फ कला नहीं है, ये दृश्य कला। देख के किस एंगल से, कहां से देखें, कैसा दिखेगा, क्या डिफरेंस होगा, क्या परसेप्शन दिखेगा, दैट इज द विजुअल आर्ट। ओके, तो भाई साहब बच्चों को ये सिखाना है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी लाइट पड़ेगी, कहाँ पे डार्क एरिया होगा, कहाँ से आप देखेंगे आउटलाइन बनाते समय में, सब सिखाना है बच्चों को। ठीक है, और खुद के ऑब्जर्वेशन के दम पे उनको खुद से सेल्फ ऑब्जर्वर बनाना है बच्चे को, सेल्फ ऑब्जर्वर, खुद से वो अवलोकन कर सके, स्व अवलोकन कर सके बच्चा, स्व अवलोकन कर सके। ठीक है, ऐसा बनाना है बच्चे को, ये नहीं कि आपको बार बार देख करके बताना पड़ रहा है कि इधर से ऑब्जर्व करो उधर से नहीं, वो खुद करेगा। बच्चे से आप कराओ ना, करेगा बच्चा, नन्हा वैज्ञानिक है, जानते हो ना पिया जैसे आप कहते हैं। ठीक है, लाइट एंड शेड, एक्टिविटी नंबर 3 क्या है इस एक्टिविटी में, प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ऑब्जर्व देयर शेप्स, शेड्स, शैडोज एंड हाउ द लाइट फॉल्स ऑन ईच ऑफ देम। मतलब कि किसी वस्तु से आप जो है देखो कि उसका आकार कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज कैसी है, उसकी शैडोज उस पे पड़ रहे हैं, छाया पड़ रही है किस प्रकार की पड़ रही है, लाइट उस पे किस प्रकार की पड़ रही है, ऑब्जर्व करो। व्हाट इज द शेप ऑफ देयर शैडोज, शैडोज की भी शेप होती है ना, आप देखो ना शैडोज, ये देखो, ये शैडोज की शेप देख रहे हो, ये बॉटल रखा हुआ है, इसकी शैडो यहाँ बनी हुई है, इसकी शेप देख लो थोड़ा सा, बॉटल ये है, फिर इसी तरह से शैडोज की भी शेप बनती है भाई, वेंटिलेटर हो, आंगन हो, या कहीं से आपका रोशनदान से आ रहा हो रोशनी, तो उस पे शैडो बनती है अलग अलग। तो ऑन विच साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट डू यू सी देयर शैडो, किस साइड में आपको दिख रहा है शैडो, हमेशा उसके अपोजिट साइड में दिखेगा, कहाँ दिखेगा, उल्टा दिखेगा, अपोजिट। ठीक है भाई, हमेशा शैडो अपोजिट दिखता है, जिधर से रोशनी आ रही है उसका अपोजिट। use a pencil and try a few experiments, vary the pressure as you create rhythmic strokes in any direction, are you able to create light and dark tones। प्रेशर चेंज करने की बात कर रहे हैं भाई, कोई थोड़ा दबा के लिखो, गाढ़ा करके लिखो, हल्का करके बनाओ, ये सिखाया जाता है भाई आर्ट में। मैंने भी एक बार ललित कला एकेडमी में गया था एक बार, मतलब कि अपने ही गर्मी की छुट्टियों में नहीं होता है, ललित कला की तरफ से कराया जाता है, तो वो उसमें किया था, देखा था उसमें, 2-3 दिन के बाद मैं नहीं टिक पाया, क्योंकि भाई बहुत कुछ था उसमें, ऐसे ही सेट सिखाया जा रहे थे कि कैसे कैसे हर एक एंगल से देख देख के आर्ट बनाना है भाई, जो उसमें था तो गया था, बट कर नहीं पाया। कोई नहीं, लेकिन हमें बच्चों को जरूर सिखाना है, उन्हें नहीं भगने देना है, मतलब जबरदस्ती भी नहीं करना है, बट उन्हें जो है, इसीलिए तो सेल्फ अवलोकन करने की, ऑब्जर्वर बनाने की बात हो रही है, दबाव देकर नहीं। आफ्टर यू हैव प्रैक्टिस दिस ऑन अ सेपरेट पेपर और ड्राइंग बुक, ड्रा द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये सारी चीजें जो यू शब्द यूज हुआ है ना, ये बच्चे के लिए किया जा रहा है, बच्चे को, स्टूडेंट को आपको सिखाना है, आप नहीं कर रहे हैं ये सब, आप करवा रहे हैं ये सब, ऐसा सोच के चलो। ठीक है, एज ए टीचर भाई, एज ए टीचर मान के चलो खुद को, ये मत सोचा करो कि मैं एज ए स्टूडेंट हूं अभी भी, आप एज ए टीचर हो, आप पीआरटी टीचर हो, बनने वाले हो, बन बन भी गए होगे कई लोग, कहीं ना कहीं कोई लोग प्राइवेट में या कहीं पे कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना टीचिंग, तब भी, और नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो टीचर ही हैं भाई, टीचर ही हो आप, तभी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो पीआरटी की। तो विद इन द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, क्रिएट पेंसिल स्ट्रोक्स फ्रॉम लाइट टू मीडियम टू डार्क टोन्स, आल्सो ऑब्जर्व द शैडोज एंड शो इट इन योर ड्राइंग्स। लाइट कलर कहाँ पे होगा, डार्क टोन कहाँ पे होगा, मीडियम टोन कहाँ पे होगा, ये टोन होता है ना पेंसिल की शेडिंग, आप अगर कभी भी कोई भी आप में से कोई आर्ट से रहा हो तो जानता होगा, आर्ट मतलब भाई वो कौन सा आर्ट जानते हो ना, कला वाला, सच शुद्ध रूप से कला की बात हो रही है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, बीए की बात नहीं हो रही भाई। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मजा आ रहा होगा, मजा ना आए तो फिर बताओ कमेंट में। मजा भी देंगे दोस्त, कोई नहीं। तो एक्टिविटी नंबर 4 क्या करती कहती है, ये एक्टिविटी नंबर 4, थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट। जैसे आपको बोला ना मैंने अभी, कि आप एज ए टीचर सोचो, एज ए टीचर, ठीक है,
क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो दोस्तों, टीचर के रूप में सोचना होगा। ऐसे ही बच्चे को जब आर्टिस्ट बना रहे हो, आर्टिस्ट की चीजें सिखा रहे हो, तो उसको थ्रू द आई ऑफ एन आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट की आंखों से देखने की बात करते हैं ना। मेरी आंखों से देखो, कहते हैं ना मेरी आंखों से देखो, ऐसा क्या है तेरी आंखों में? भाई मतलब मेरी आंखों से देखे का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरी नजरों से, मेरे विचारों से देखो। तो आर्टिस्ट के विचारों से देखना है, आर्टिस्ट की आंखों से देखना है। आर्टिस्ट हैव ए प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग ऑब्जेक्ट्स, they arrange them in a group to create drawings, paintings, sculptures, and photographs. Such artworks called still life. Still life आप टॉपिक देखे थे ना, इसी को स्टिल लाइफ बोलते हैं, कि जीवंत बना देना। कैसे जीवंत बनाएंगे? जीवंत बना देना ना, किसी चीज को जान डाल देना ना, उसके अंदर लाइफ आ जाना। ऑब्जेक्ट के अंदर भी कैसे आएगा? ड्राइंग के जरिए, पेंटिंग के जरिए, स्कल्पचर्स के जरिए, फोटोग्राफ्स के जरिए। ऐसी ऐसी पेंटिंग्स, कई सारे फोटोग्राफ्स पे आपको देखते हो, फोटो खींचने के लिए भी आपको डिक्शनरी में नाम दर्ज किया जाता है, हाँ? अलग से गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनकी वो एंगल ऑफ जो फोटोग्राफी है, या परसेप्शन जो उनकी धारणा है, वो दिखाती है कि किस तरीके से वो चीजों को देखते हैं। नजरिया। मैं तो हमेशा ये लाइन बोलता हूँ भाई, जरिया नहीं नजरिया बदलो। ये मोटिवेशन वाली लाइन भी है, थोड़ी थोड़ी सुन लिया करो, काम आएगी। जरिया नहीं, नजरिया बदलो। नजरिया। नजरिया आप समझ लो, पेडागोजिकल टर्म है। अगर इसका मतलब थोड़ा भी समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या मतलब है, जरिया नहीं नजरिया बदलो। ठीक है। तो स्टिल लाइफ फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, पेंटिंग, सब ये सब स्टिल लाइफ आर्टिस्ट कर सकता है। इसको आर्टिस्ट ही जान डाल सकता है भैया आर्ट में। In a still life, a lot of thought is given to the choice of objects and how they are arranged. Flowers, plants, vegetables, fruits, food items, clothing, tools, and other household objects are also included in a still life arrangement. Still life arrangement में ये सब आ जाते हैं दोस्त, चाहे फूल हो, पौधे हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स मतलब फल हो, खाना का आइटम हो, कोई कपड़े का आइटम हो, टूल्स कोई औजार है, हथियार हो, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई सामान है घरेलू, हाँ, घरेलू सामान, किचन का आइटम, किचन आइटम कह लो, हाँ, किचन आइटम्स। तो ये सब जो हैं स्टिल लाइफ अरेंजमेंट में काम आते हैं। स्टिल लाइफ मतलब कि जीवंत बनाने में ना, सब काम है। देखो ना, स्टिल लाइफ पेंटिंग कैसी है, अमृता शेर गिल द्वारा, गिल साहब ने बनाया, अमृता जी ने। कितनी अच्छी पेंटिंग है, ये पेंटिंग है दोस्त, मुझे तो दिख के लग ही नहीं रहा यार पेंटिंग है। मुझे लगा कि यार ये सच में रखा हुआ है, ये पत्थर, और ये पत्थर, और ये दिया, दियरी तो जानते हो ना, दिया। भले ही यार होली आ रही है, लेकिन दिया भी याद रखो, दिया। दिया जानते हो? अरे वो दिया नहीं है भाई, थोड़ा सा इस मतलब मात्रा में गलती हो गया मेरे से। दीपक वाला दिया है ये, दिया कैपिटल, थोड़ा सा कैपिटल नहीं मतलब बड़ी लगेगा। दीपक, देखिए भैया हिंदी भी आ रहा है इसमें, तो ध्यान रखना है, लिखना भी सीखना है। तो ये सब जो है मुझे तो देख के लगा ही नहीं अमृता जी का, ये शेरगिल जी का पेंटिंग स्टिल लाइफ पेंटिंग है भाई, वाकई में जीवंत बना दिया इन्होंने। तो ऐसे ही बनाना सिखाना बच्चों को। व्हाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड स्टिल लाइफ? देखो आपसे खुद ही क्वेश्चन कर रहा है कि स्टिल लाइफ क्यों है, क्यों है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव स्टिल लाइफ, वुड इट बी अ स्टिल लाइफ? अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्टिल लाइफ नहीं है, तो क्या वो स्टिल लाइफ हो सकती है? मतलब कहने का ये है, घुमा फिरा के बात ये है कि जीवंत बनाना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है, या वो वाकई में जीवंत बनाने योग्य होगी तभी बनेगा? क्वेश्चन ये है। जवाब सुनिए। स्टिल लाइफ आर्ट वर्क डिपिक्ट्स थिंग्स दैट आर स्टिल एंड डू नॉट मूव। भाई स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है जो मूव ना करे ना, स्टिल लाइफ ना, वो मूव नहीं करेगी भाई, डू नॉट मूव। स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल, जैसे शांत पानी का नाम बोलते हैं ना भाई, शांत पानी के बारे में एक क्वेश्चन आपको मैथ में सुना होगा आपने, बोट एंड रेस, बोट नाव और वो स्ट्रीम वाला, धारा वाला, नाव और धारा की, नाव एवं धारा वाली जो आप पढ़ते होगे, तो उसमें आप पढ़ते होगे कि स्टिल वाटर में क्या है स्पीड नाव की, ना बोट की। तो स्टिल मतलब क्या? शांत जल में।
शांत जल मतलब जो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, शांत जल है। तो वैसे ही शांत लाइफ, लाइफ शांत कब होती है? जब निर्जीव हो। कोई चीज नॉन लिविंग है तभी ना होता है ऐसा। बोलो, तुम ही बताओ। कोई चीज अगर निर्जीव नहीं होगी तब तक कैसे वो कह सकते हो कि शांत है? मतलब रुकी हुई है, रुकी हुई तो तभी ना, रुके निर्जीव है। कुल मिला के, डू नॉट मूव इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्ट वर्क, द ऑब्जेक्ट्स गेट अ न्यू लाइफ। ठीक है, आपने आर्ट वर्क के साथ साथ उसको नई जिंदगी दे दी भाई। और देखो कैसे इन्होंने, अमृता जी ने जिंदगी दी नई। हाँ, लुक एट स्टिल लाइफ्स मेड बाय वेल नोन आर्टिस्ट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। देखो, वेल नोन आर्टिस्ट अमृता शेरगिल ने कैसे बना दिया इसको, इसको डिस्कस करना है ना। अमृता शेरगिल यही है, यही है। कितनी खूबसूरत हैं अमृता शेरगिल भी। आइए जरा इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें। अमृता शेरगिल के बारे में क्या पता पूछ दे कुछ, तो मुंह ना बहाना पड़े वहां पे टीयर 2 के एग्जाम में। तो अमृता शेरगिल इज एन इम्पोर्टेंट मॉडर्न इंडियन वुमेन आर्टिस्ट। सी वॉज बोर्न इन 1913। 1913 में इनका जन्म हुआ है दोस्तों, आजादी से पहले की हैं। हर मदर वाज वेरी, सॉरी मुझे लगा वेरी हंग्री भूखी थी, नहीं ऐसा नहीं। हर मदर वाज फ्रॉम हंगरी। ठीक है भाई, हंगरी देश की हैं, ठीक है। एंड हर फादर वाज फ्रॉम इंडिया। वाह क्या बात है, देसी आदमी हंगरेनियन मदर से शादी किए हैं, बहुत अच्छा। सी स्टडीड आर्ट इन पेरिस। पेरिस में इन्होंने आर्ट सीखा है अमृता जी ने। एंड व्हेन सी वाज 21 ईयर्स ओल्ड, सी रिटर्न टू इंडिया। 21 साल में उम्र में आ गई भारत। बहुत अच्छा, भारत आ गई, अपने देश वापस आ गई, स्वदेश लौट आई। सी ट्रेवल्ड अराउंड द स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस विथ हर कैनवासेस, ऑयल पेंट्स एंड ब्रशेस। पूरे भारत में छोटे छोटे जगहों पे, गांव में गई, शहरों में गई, ट्रेवल की, और भाई साहब पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। हर पेंटिंग्स हैव रिच अर्ली कलर्स। सी वाज डीपली अफेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ कॉमन इंडियन पीपल। मतलब कॉमन इंडियन पीपल की लाइफ को देख के बहुत प्रभावित हुई थी। क्या करेंगे बेचारी, थी तो इंडियन बट हंगरी से ना घूम के आई थी, पेरिस से। तो कॉमन पीपल का तो देख के हालत खराब हो जाएगी। एंड क्रिएटेड पेंटिंग्स बेस्ड ऑन दिस थीम्स। इनकी थीम्स आप सोच लो, कॉमन इंडियन पीपल पे है, तो जाहिर सी बात है यूनिकनेस रही है इनके अंदर। और इसी वजह से इनका जो पेंटिंग है आप देख सकते हो, स्टिल लाइफ पेंटिंग इनकी कैसी है भाई साहब। ये दिया दीपक मैंने तो वो तो लगा दिया है, चलो इसको आपको थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ। अरे मतलब ये इरेज करके, तो ये कितना अच्छा है भाई, कितना सुंदर है। अरे हाँ, सुंदर तो है। तो ये रहा स्टिल लाइफ, इनकी जो पेंटिंग है कितनी खूबसूरत है, आप देख पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देख पा रहे हैं कि देखिए, एक्टिविटी नंबर 5। देखिए सब कुछ एक्टिविटी के आधार पे है, कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, तो आपको परेशान नहीं होना है भाई। एक्टिविटी 5 क्या बोलती है? क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ। भाई अब ये तो साफ बात है कि बच्चे को पहले ये सब दिखा के समझा दीजिए, और फिर कहिए कि खुद ही बना के दिखाओ बाबू। ठीक है, बस एक ही चीज यही करना है। मेक ग्रुप ऑफ 4 to 5 एंड एंड सिट इन अ सर्किल। बच्चे से बोलो कि भाई सर्किल में बैठ जाओ चुपचाप, मतलब चुपचाप नहीं, और उसको जो है इन अ सेंटर, आपको क्या करना है, सर्किल प्लेस 2 or 3 ऑब्जेक्ट्स एंड ट्राई एंड पुट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक बॉटल, फ्रूट, मेटल, कंपास, वुडन, रूलर, पीस ऑफ फैब्रिक्स और एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। यानी बच्चे को जो है आपको सिखाना है, बॉटल को दिखा के, फ्रूट्स को दिखा के, मेटल कंपास को दिखा के, वुडन रूलर को दिखा के, मतलब कहीं ना कहीं आपको बच्चे को क्या कराना है भाई, 2-3 ऑब्जेक्ट्स को दिखाओ और उनसे ट्राई कराओ बच्चे को ऑब्जेक्ट्स बनवाने की। डिस्कस इन योर ग्रुप डिफरेंट वेज द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एंड अरेंज्ड। अलग अलग तरीके से ग्रुप में कैसे बच्चे जो हैं वो चीजों को प्लेस करके दिखाओ, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएं। द ऑब्जेक्ट्स कैन टच ईच अदर और यू कैन स्कैटर देम अराउंड। भले ही वो फैला करके बिल्कुल फेंक फाक करके एकदम बच्चा गंदगी फैला दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को टच करे, छू के देखे बच्चा ना,
टच मी नॉट नहीं करना भाई साहब, ये टच मी नॉट नहीं चलेगा यहाँ। छू कर दिखाओ बच्चे को, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बच्चा बोलेगा भाई। बच्चे से वास्तु बोलेगी, ऑब्जेक्ट्स। देखो कैसे बच्चे अपना अपना देखो अलग अलग तरीके से देखो स्केलिंग करके अपना अलग अलग तरीके से बच्चे अपना अपना जो है कर रहे हैं। देख रहे हो क्या क्या है, हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस लेकर के पैदा हुआ है भाई। आईडी है इंडिविजुअल डिफरेंस, आईडी है ये, आईडी। आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस है भाई। यही है पहचान बच्चे की, आईडी इंडिविजुअल डिफरेंस है। जिस दिन इस चीज को आपने मान लिया ना भाई, उस दिन आप समझो टीचर बन गए, यू बिकम अ टीचर व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस है। बच्चे को, हर एक बच्चे की क्षमता को आप समझिए, अलग अलग होती है। किसी को गलत, किसी को गद्दा वद्दा बोलना छोड़ दीजिए, ये सब नहीं बोलना चाहिए किसी से, किसी बच्चे को, बड़े को भी नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। मेक श्योर एवरीवन इन द सर्किल कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो भी अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो क्लियरली देख पा रहे होगे ना, कि कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और इन सबको देख के बच्चे बना रहे हैं। देखो ये फिगर्स, ये जो है ऑब्जेक्ट्स देख के बच्चे बना रहे हैं दोस्त। वो अपना मन का, ये पानी पीने के लिए नहीं रखा गया है, घड़ा ऐसे नहीं रखा गया है, ये बच्चे देख के उसको बना रहे हैं। ये घड़ी ये बच्चा देख के बना रहा है दोस्त, ठीक है इसी को। तो ये भी, ये बच्चा जो है ये बॉटल को देख करके ये बना रहा है, उसको जिधर जिधर से दिख रहा है वही उसका एंगल बना करके वो क्रिएट कर रहा है। तो ऑब्जर्व एंड ड्रा द ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ, खुद का जो है बनाना है स्टिल लाइफ, जीवंत कर दिया बच्चों ने। अब एक्टिविटी नंबर 6 की बात करते हैं भाई, आओ देख ही लेते हैं भाई। एक्टिविटी नंबर 6, ड्राइंग फिग फर्नीचर। चलो दोस्त थोड़ा टाइम भी देख लूं, क्योंकि तुम लोग यार परेशान हो गए कि कितना ज़्यादा टाइम का हो गया है। 36 मिनट का है भाई अभी तक का। मुझे लगता है ख़त्म ही कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अरे यार हो गया, बस दो ही यही पेज बचा है लास्ट। चलो एक्टिविटी 6 के बाद 7 है, बस हो जाएगा। व्हाट, 1 घंटा तो लगना चाहिए दोस्त। देखो भाई 1 घंटा नहीं दे सकते तो यार क्या दोगे भाई, इसमें से आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको 2-3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। और अगर कहीं गलती से डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन भी अगर बन गया ना दोस्त, तो 2-3 तो हम एमसीक्यू में बता रहे हैं, और अगर डिस्क्रिप्टिव में गलती से इससे बन गया है विजुअल आर्ट से, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको पता होना चाहिए भाई, 10 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन भी बन जाए तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव सिर्फ आपका है पीआरटी का। तो भूलना मत दोस्त, वैल्यू समझो इसकी 1 घंटे की। 1 घंटा क्लास देख लिया ना तो बहुत नहीं कर लिए, टाइम निकालो। बेहतरीन चीजें दी जा रही हैं आपको, और वो पता है ना कि कौन दे रहा है, खुद एक एस्पिरेंट दे रहा है। और वो कौन, खुद से अच्छी तैयारी, और खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, खुद भी पास करना है भाई। तो आपको भी चाहता हूँ, आप में से भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथी हैं, कलीग्स हैं मेरे, वो भी कर लें ऐसा। तो अच्छी सोच है भाई, इसलिए हो पा रहा है ऐसा। और कोई छुपाने वाला काम नहीं, सब जो भी पढ़ रहा हूँ बस वही बता रहा हूँ आपको। अब सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा ना भाई, सब कुछ बताने का मतलब अब 6 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ डेली, तो अब 6 घंटे थोड़ी ना आपको अब वीडियोस अपलोड करता रहूंगा एक एक सब्जेक्ट का। जितना टाइम मिलेगा भाई उतना कर रहा हूँ। अब वो भी अगर नहीं आप देखोगे, नहीं अगर लाइक्स कर सकते, नहीं शेयर कर सकते, नहीं सब्सक्राइब कर सकते, तो फिर तो आपकी मर्जी है भाई, फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। इतने वीडियोस डाल दिया हूँ, 32-33, मुझे लग रहा है 34 भी हो गया होगा शॉर्ट्स वगैरह मिला के। और उसके बावजूद आप जो है 34 वीडियोस डालने के बाद आप लोग 50 सब्सक्राइबर नहीं कर पाए हैं, 48 तक बचा हूँ। बताओ यार, सब्सक्राइबर एक वीडियो पे एक सब्सक्राइबर नहीं मिल पा रहा है, मतलब ये हद है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में वीडियो बना है, लगभग 2 महीने से लगातार लगे हुए हैं। चलो कोई ना, छोड़ो ये सब बातें। What are different types of furniture you see in school and at home? किस किस टाइप का आप फर्नीचर देखते हो दोस्त? हाँ, अपने, मैं थोड़ा सा इसको बैक कर दूं, डिलीट कर दूं ये सब चीजें, तो रद्दी सा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, सॉरी। तो बैक ज्यादा ही चला गया तो। अरे अरे अरे, ये तो अपने आप से सब कुछ होने लगा भाई, कोई ना। तो ये रहा। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर यू सी इन स्कूल एंड एट होम? किस प्रकार के अलग अलग फर्नीचर आप देखते हो? कोई कुर्सी ऐसी दिखती है, कोई ऐसी दिखती है, कोई ऐसी, कोई ऐसी। हाँ,
कंपेयर, ऑब्जर्व एंड ड्रा एनी 2-3 फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स और कंपेयर ड्राइंग्स विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग्स को एक्चुअल ऑब्जेक्ट से तुलना करके देखो कि क्या हो रहा है भाई, एक्चुअली में कैसा दिख रहा है और ड्राइंग में कैसा दिख रहा है। ठीक है, कंपेयर द स्ट्रेट लाइंस, जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसकी, या स्ट्रेट लाइंस देखो, उसके एंगल्स देखो, उसके शेप देखो ऑब्जेक्ट की। जो भी ऑब्जेक्ट आपने चेयर लिया है तो चेयर का देखो, जो भी चीज का ऑब्जेक्ट लिखा है, सोफा, कुर्सी, मेज, जो भी आपको दिखे उसका आप फिगर बनाओगे और चेक करो। बच्चे से आप सिखाओगे ये चीज। एडिट योर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में एडिशन, एडिट भी कर सकते हो, थोड़ा बदलाव भी कर सकते हो। ठीक है, एडिट, ओके, सो एडिट भी कर सकते हो भाई, ड्राइंग में एडिट भी कर सकते हो। एडिट योर ड्राइंग्स एंड डायमेंशन आल्सो, ओके। डायमेंशन आप जानते हो, दिशाएं, विमाएं, दो 2D 3D में। एंड डेप्थ अराउंड द ऑब्जेक्ट, डेप्थ गहराई को भी चेंज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। लो, आ गया पर्सपेक्टिव। मैं इस पे वीडियो बनाया हूं दोस्त, अगर फिर से वो दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है तो जाओ वो वीडियो देख लेना, मात्र 3 मिनट का है। पर्सपेक्टिव मतलब धारणा से संबंधित है, किस प्रकार की धारणा, कैसी। मैं तो इसको ऐसे ही समझता हूं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत, प्रभु की मूरत भी आपको वैसी ही दिखेगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब थोड़ा सा इसी से आप समझ लो कि यही है धारणा। जिस प्रकार की धारणा भावना बनी रहेगी आपकी, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्शन जिस प्रकार का होगा वैसा आपको दिखेगा। तो इट गिव्स अस फीलिंग ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस एज दो वी आर सीइंग इट इन फ्रंट ऑफ अस। देख लो, बना हुआ फिगर है 2D, बट आपको फिगर दिखा रहा है 3D में। देख रहे हो क्यों? क्योंकि ऐसा चीजें बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है कि आपको 3D जैसा दिखे, 3 डायमेंशन वाला है तो 2D में, पर 3D में दिखे, है ना। बना आप 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ, जबकि हाइट भी आप दिखा दिए साथ में तो 3D आ गया। आइडेंटिफाई द लाइन, शेप एंड फॉर्म्स दैट आर हेल्पिंग शोइंग द पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव को हेल्प करने में क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर रही हैं, लेंथ है कि ब्रेथ है या हाइट है, आइडेंटिफाई करके बताओ। यही तो है एक्टिविटी नंबर 6, बच्चे से करवाना है, खुद नहीं करना है। खुद भी कर सकते हो घर पे मन हो तो। अब ये लास्ट एक्टिविटी है, इस चैप्टर का खात्मा होने वाला है, एंड होने वाला है। 3 नंबर आपके बन जाएंगे मात्र, और 5-10 मिनट तक वेट कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए, वेट नहीं करना है बैठ के। हम कौन सा वेट करवाना है। मेक अ फ्लिप बुक, फ्लिप बुक बनाओ भाई। नाम सुना है फ्लिप बुक का? देखो ये फ्लिप बुक है। फ्लिप बुक जानते हो क्या होता है? ऐसे खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ और वो दिखता रहेगा, वही है फ्लिप बुक, समझे? ऐसे खोलते 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 जो डिक्शनरी ऐसा दिखता जाएगा, अरे मतलब जो डायरी खुलती जाएगी खुलती जाएगी खुलती जाएगी, और उसमें फोटोज अलग अलग बनते जाएंगे। यही है स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 4 में कैसा दिखेगा, स्टेप 5 में कैसा दिखेगा, स्टेप 6 में अलग अलग दिखते हो ना। करते हैं ऐसा अक्सर हम, मैं तो विजुअलाइज कर पाऊँ भाई, इसको विजुअलाइज करने के ऊपर है। मैं कई सारे वीडियोस के थ्रू मतलब सोच करके विजुअलाइज कर पा रहा हूँ फ्लिप बुक कैसा दिखता है। ठीक है, कई सारे मूवीज में भी दिखाया गया है एक, और कई सारे शॉर्ट्स में तो दिखाते ही रहते हैं। विजुअलाइज करके आपको गांधी जी, मोदी जी, जिसका भी चाहो फोटोज दिखा देते हैं, या कुछ भी विजुअलाइज करवा देते हैं। तो मेक अ फ्लिप बुक, कैसे बच्चों से फ्लिप बुक बनवाना है। Wouldn't it be fun if you could make your objects move in your drawings? ड्राइंग्स में भी चीजें मूव कर जाएं, कितनी मजेदार हो जाएंगी ना चीजें। इसी को तो बोलते हैं फ्लिप बुक, जब चीजें मूव करने लगे, ड्राइंग में भी मूवमेंट होने लगे ड्राइंग्स में, तो दैट इज फ्लिप बुक। फॉलो द इंस्ट्रक्शन बिलो, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है उसके फॉलो करो, अब देखो तुम खुद फ्लिप बुक बना लोगे। क्या करना है, स्टेप 1 है, कट एन A4 शीट इनटू 8 इक्वल पीसेज। 8 पार्ट में काट दो। Pile and make a pile, staple the pieces together from the shorter side, your book is ready। काट करके A4 शीट को भैया 8 इक्वल पार्ट में बांट दो और उसको जो है स्टेपल करो, चिपका दो, मतलब स्टेपल नहीं, मतलब
ये स्टेपलर समझ रहे हो ना, स्टेपल करते हैं उसको, पंच कर स्टेपल कर दो और आपका बुक रेडी हो जाएगा। स्टेप 2 क्या है? ऑन द लास्ट पेज ऑफ द फ्लिप बुक चूज एन ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ इट क्लोज टू द राइट एज। दाहिने साइड में बनाओ, देखो लास्ट पेज पे देखो बनाया ना दाहिने साइड पे एकदम। ड्रा विथ ए पेंसिल, पेंसिल से ही ड्रा करो एंड एड अदर डिटेल्स, कुछ अदर डिटेल्स है तो वो भी ऐड कर लो, जैसे इफ यू लाइक व्हेन यू आर हैप्पी विथ योर ड्राइंग्स आउटलाइन इट विथ अ मार्कर, मार्कर भी लगा के हैप्पी दिखा सकते हो आप। अब स्टेप 3 से लेकर 6 में क्या बात करनी है? नाउ इट्स टाइम टू एड मूवमेंट, मूवमेंट अब दिखाओ करके ना, ऐसे खोलना शुरू करो भाई और ये दिखने लगेगा इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का चेंजेज आता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो कैसे दिखेगा देखो। ओके, so last on the second last page of the flip book trace the first drawing with a pencil, change the position of the object very slightly, repeat this step till you have drawn all the pages each with a slight change। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके जब आप ये चीज करोगे तो आपका फ्लिप बुक भैया रेडी हो जाएगा, ठीक है? flip the pages of your flip book quickly, you will see your objects moving, you can increase the number of pages in the flipbook to have more movement। ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कराना है तो फ्लिपबुक का पेज बढ़ा लो भाई, पेज बढ़ा लो, ठीक है? और पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा नंबर पाना है तो इस चैनल को सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो भाई, सब्सक्राइब कर दो ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई 50 से ऊपर हो गए तभी लाइव आ पाऊंगा ना, और लाइव आने में फायदा आपको है, डिस्कशंस मिलेंगे, आप भी डिस्कस कर पाओगे, एक तरफा नहीं चलेगा भाई, डिस्कशन होगा, सिर्फ एक तरफा नहीं, वन वे नहीं चलेगी गाड़ी, फिर टू वे हो जाएगी, बिल्कुल दोनों तरफ से, हाँ टू वे डायरेक्शन में चलेगी दोनों ही, सिर्फ रेज नहीं, किरण नहीं, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बिल्कुल, हाँ ये भी है आपके मैथ में, ठीक है? तो सब कुछ लेके के चलना है भाई, सब कुछ धीरे धीरे मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, पहले अभी ईवीएस का पार्ट पकड़ा हूँ आपको बताने के लिए, अभी विजुअल आर्ट में भी कुछ और भी टॉपिक्स हैं, सबको लेके चलना है, तो सबको कंप्लीट करना है ना। 25 दिन का टारगेट मेरा भी है और आपका भी, इसको कंप्लीट करना है तो 25 दिन पॉसिबल हो तो 25 वीडियोस, अदरवाइज उससे कम में तो काम नहीं होगा, शॉर्ट्स में भी कुछ कुछ आएंगी, तो चीज़ों को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, नहीं कर सकते तो भाई आपकी मर्जी, नहीं अच्छा लगेगा तो लाइक नहीं करोगे, कमेंट में बताओ कि कैसा लगा, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं, कि हाँ किए हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो भाई अच्छा लगता है, और क्या, यही बोल सकता हूँ। और बाकी आप देख ही लो विजुअल आर्ट्स में क्या क्या है, सब कुछ, अमृता जी को भूलना मत भाई, ठीक है? पेरिस की है, मतलब पेरिस की नहीं है, इंडिया की हैं, पेरिस में घूम के आई थी, हंगरी के पिताजी थे, सॉरी माता जी थी, पिताजी नहीं थे, पिताजी यहीं के थे। तो यही है आज का विजुअल आर्ट्स। अब तक जैसा भी लगा है कमेंट में बताइएगा। चलिए 1 घंटे से कम में ही हमने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है? इसके लिए शुक्रिया बोलने की जरूरत शायद आपको पड़ेगी, तो बोल दीजिएगा कमेंट में, ठीक है? तब तक के लिए रात में वीडियो है, तो गुड नाइट एंड टेक केयर, ख्याल रखना अपना, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। टीयर 2 में हम सब चलेंगे और इंटरव्यू में भी चलेंगे साथ में, ओके? तैयारी करते हुए, बाय बाय, गुड नाइट अगेन।